हाँ डॉक्टर संदीप, जिस तरीके से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, एसआईटी की रेड हो रही है, एसआईटी की डेट्स पड़ रही हैं, एसआईटी के बाद एफआईआर हो रही है, जो एफआईआर पहले हो जानी चाहिए थी, ये तमाम सारी जो चीजें चल रही हैं, और इस बीच में पूरा फोकस चंपत राय को लेकर के बनाया जा रहा है। टीवी मीडिया बिल्कुल चंपत राय के खिलाफ घोड़े खोले हुए है, भाजपा चंपत राय पर चुप है, विश्व हिंदू परिषद चंपत राय के समर्थन में खड़ी है। वहां लोकल लेवल पे वकील साहब लोगों ने सबसे पहले बकायदा सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, उन्होंने चेतावनी के हिसाब से काम शुरू कर दिया है, उसमें भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो असल में ये जो पूरा खेल चल रहा है, चंपत राय के नाक के नीचे इतने पैसे बरामद हो रहे हैं, और चंपत राय कह रहे हैं कि भाई टिन्नू यादव से हमें ये उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर संदीप, ये सारी चीजें क्या दूध का दूध पानी का पानी करने की तरफ ही चल रही हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये सारा जो प्रयास है, बस इन सब चीजों को ढकने छुपाने का है, ताकि कैसे भी जो डैमेज हो गया है उसको रोका जाए। और हर चीज को ये पॉलिटिकली देखते हैं। धर्म इनके लिए एक मतलब एक पॉलिटिकल माइलेज का रास्ता बन चुका था, टूल बन चुका था। इन्होंने उससे अपना जो भी फायदा लेना चाहते थे लिया। ये कोई भी धार्मिक लोग नहीं है। एक कुंभन दास बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। जो सही में योगी होगा, जो सही में संत होगा, उसको न ट्रस्ट से लेना देना है, न पैसे से लेना देना है। कुंभन दास ने बहुत पहले कहा कि संतन को सीकरी सो कहा काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। मतलब बेकार की चीजों में तो आपका चप्पल भी घिसेगा, और जो हरि नाम छूटेगा वो छूटेगा ही। अध्यात्म का मतलब है चिंतन और मनन, और अपने को रोज कल्टीवेट करना। आदमी जो आध्यात्मिक है वो इन सब चीजों से स्वतः दूर रहता है। ये सब लंपट लोग हैं, सारे लंपट हैं ये। उसमें से मैं कल डिबेट देख रहा था चित्रा त्रिपाठी की, उसमें एक कल्की महाराज है, वो अभी कांग्रेस समर्थित हुआ करता था 2 साल पहले, और अब बीजेपी में जा चुका है। वो डिबेट कर रहा था बीजेपी की तरफ से, और एक जी जी, हाँ, प्रमोद कृष्णन, जो भी नाम रख लें वो, कृष्णन चाहे मंगलम, जो भी रखें। दूसरे एक साधु साधु थे जो उनके अगेंस्ट थे। अब वो डिबेट आप सुन नहीं सकते हैं, गाली गलौज हो रही थी, और वो अपने को संत कहते हैं सब। वही नहीं, हर संत का यही हाल है। बेसिकली एक्चुअली संत होना और अध्यात्म से, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो बशर्ते जो इनका काम है, इनका चरित्र है, वो ये कर रहे हैं और अपना दिखा रहे हैं। जो रही बात चढ़ावा चोरी की, ये एक बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है राम प्रकाश जी, क्योंकि ये तो आपको झलक मिली है, ये मालूम चला है। ये तो भैया हैं जो किन्नू को तो एक स्केपगोट बनाया जा रहा है, शिकार बनाया जा रहा है। वो ऐसा थोड़ा ही कर लेता। हर आदमी को जान प्यारी होती है अपनी, और उसको इतना साहस नहीं मिलता कि वो कुछ भी कर लेता। उसको सब दिख रहा था अपनी आंखों से, उसको कहीं ना कहीं समर्थन था, उसको कहा गया था कि तुम इतना लाना, तुमको ऐसे मिलेगा। और अभी इसमें अभी भी केवल 2% तक ही मामला जा पाया है। इसको बहुत खूबसूरती से, बहुत बेहतरी से ढकने, छुपाने और उसको पूरी तरह से दबाने का एक सफल, मैं कहूंगा, प्रयास हुआ है, और उसमें ये लोग सफल हैं। और इन्होंने राम मंदिर के नाम पर मुद्दे उठाए, आगे बढ़ाया, मंदिर को बनवाया। मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और उससे पैसा कमाया जाए। दोनों में सफल हैं, और जनता इसे नहीं समझ पाई है। ये अपने उद्देश्य में सफल है। आरएसएस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा संगठन है जिसका ना कोई देश से लेना है, ना मनुष्य से लेना है, ना ही देश हित से लेना है, ना मनुष्य हित से लेना है। अगर वो मनुष्य हित के बारे में सोचता तो उसकी समता, समानता दर्शन का कोर होती उसकी, तो उसका डिवीजन ही मेन कोर आइडियोलॉजी है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। देश को बर्बाद करना इनका एजेंडा है। बर्बादी पे पूरा ईमानदारी से लगे हुए हैं, और अपने पैसे कमाने पर पूरे ईमानदारी से लगे हुए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो डैमेज आज हो जाएगा भारतीय समाज को, धर्म को, संस्कृति को, आध्यात्म की दुनिया को, वो डैमेज ठीक से नहीं होगा और कंट्रोल नहीं होगा, और वो बहुत बड़ी उसकी कीमत है। सब चुकाएंगे धीरे धीरे मिलके, सब चुका ही रहे हैं, क्योंकि उससे जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई है वहां भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, और हालत आप देख ही रहे हैं कि हर फ्रंट पे जो लोग हैं वो तमाम तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राम प्रकाश डॉक्टर संदीप, जो जो बात अभी विजय सर ने कही लास्ट में, मैं वो जरा वहां से शुरू करता हूँ। चुनाव होने जा रहा है यूपी में विधानसभा का,
अब एक तरफ बीजेपी यूपी में चुनाव जीतने की के लिए जोर लगाएगी, दूसरी तरफ अयोध्या उनके हाथ से निकल गई थी लोकसभा चुनाव में। ऐसे में क्या आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की तरीके से चुनाव हो सकते हैं अयोध्या में? ज्यादा चांसेस अयोध्या में उसी तरीके का दृश्य बनने का है? एक सवाल। दूसरा, जो अभी बात कर रहे थे विजय सर, जब देश में आप कहीं पर राम प्रकाश फंसते जी, एक हैं चीज तो बता आप दो, एक चीज जी राम प्रकाश जी, एक चीज जोड़ दूं। जी लोकसभा निकलने के बाद वहां पे पूरी तरह बीजेपी सतर्क थी, और जो विधानसभा का चुनाव हुआ देखिए उसमें कैसे हुआ, जो बाई इलेक्शन हुआ। डॉक्टर संदीप, जब देश में सत्ता में बैठे लोग कहीं फंसते हैं तो वो सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद की बात शुरू करते हैं, राष्ट्रवाद की आड़ में अपने को छुपाते हैं। अयोध्या में जब चोरी पकड़ी गई है तो हिंदू और हिंदुत्व की बात बार बार की जा रही है, इस समय पूरे जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक तरफ ये कहने में एनर्जी लगाई जा रही है कि भाजपा का कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ हिंदू और हिंदुत्व की बात शुरू हो गई है। तो क्या हिंदू और हिंदुत्व अब वहां पर पर्दा बन पाएगा, आड़ बन पाएगी, रक्षा कवच बन पाएगी अयोध्या में? दोनों सवाल डॉक्टर संदीप। देखिए रामप्रकाश जी, जो आपने पहला सवाल पूछा कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं और इसको कर रहे हैं, एक्चुअली देखिए, इनका ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है, ना इनका हिंदू से। हिंदुत्व इनकी थियरी है, हिंदुत्व जो इसमें हिंदू सुप्रीमेसी की बात करती है, जो अपने आप में एक बोगस कंसेप्ट है। तो उसको एक्चुअली होता क्या है कि इनका एक ही मोडस ऑपरेंडी है, कोई भी काम जब ये करने जाते हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं। और प्रोपेगेंडा बेसिकली कि देखिए, इनके ऊपर आरोप लगा कि आपने चढ़ावा चोरी किया है, उसको इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए उनकी वो मंदिर गए, उन्होंने दर्शन किया या नहीं किया, ये सब सवाल उठा रहे हैं। हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ना ये राष्ट्रवादी हैं, ना ही ये हिंदू हैं। अगर ये ठीक से हिंदू धर्म की बात करते या पालन करते या हिंदू धर्म की चिंता करते, तो हिंदू धर्म प्लुरलिज्म में विश्वास करता है, बहुलतावाद में विश्वास करता है। हिंदू धर्म जियो और जीने तो में विश्वास करता है। हिंदू धर्म सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता है, सबको बढ़ने में विश्वास करता है। वो किसी से सुपीरियर और इंफीरियर की बात ही नहीं करता है। तो ये हिंदुइज्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को समझिए कि इन्होंने तीर्थ क्षेत्र को कुकर्म क्षेत्र बना दिया है। इनका जो चढ़ावा चोरी का मसला है, खाली बस इन्होंने 7-8 बलि के बकरे पकड़ लिए हैं, स्केपगोट पकड़ लिए हैं। अब वो अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट में व्यक्ति था, और जो ये चंपत राय हैं, जिनकी सेक्सुअलिटी पे भी सवाल उठता है कि ये जो इनकी यौनिकता है, ये समलैंगिक है। कई वहाँ के अपने मतलब सुना होगा, एक संतोष पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है, उनके इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। वो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। समलैंगिकता एक व्यक्ति की चॉइस है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, कई देशों ने इसको मान्यता दे दी है। लेकिन अगर ये उनकी सेक्सुअलिटी थी, सारी चीजें थी, तो उनको दूसरों से पवित्र दिखाना और अपने को बताना, ये सब करने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। एक्चुअली ध्यान रखिए कि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में, आप जो भी हो, बहुत सारे क्लियर लोग इस समाज में, दुनिया में रहते हैं, जीते हैं, आपको स्वस्थ ढंग से इन सब चीजों को बताना चाहिए। और आप कहेंगे कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, जब आप सामाजिक जगह पर काम कर रहे हो तो व्यक्तिगत कुछ होता ही नहीं। आप चॉइस से गए हो वहां पे, तो सबसे पहले तो इन लोगों को ये सब सारी चीजें बतानी चाहिए। दूसरी बात, धर्म और पूजा पाठ जो है व्यक्तिगत मामला नहीं है, और बाकी सारी वही चीजें व्यक्तिगत मामला। वही बिल्कुल 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 वही मैं कह रहा था कि ये तो मान लीजिए चढ़ावा चोरी की बात है। बातें जो निकल के आ रही हैं राम प्रकाश जी, जो भुसुंडी एक महिला ने दिया बना के, उसकी फोटो वायरल हो रही थी। 1200 से ज्यादा राम शिलाएं हैं। कई लोगों ने चांदी की बहुत सारी चीजें डोनेट की हैं, सोने की डोनेट की हैं। एक बड़े उद्योगपति हैं, वो उनके घर के लोग आरोप लगा रहे थे। जितने चढ़ावे की चीजें हैं, क्या वो सभी ले गए? यही ले गए? बाकी जो डोनेट किया उसकी भी कोई रसीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या चंपत राय इतने सीधे हैं, इतने ईमानदार हैं? कई लोग कह रहे हैं कि बड़े ईमानदार हैं। ये ईमानदारी है? ये ईमानदारी है तो उनको तो सामने आके साफ साफ बोलना चाहिए। 20 दिन बाद तो उन्होंने डर बहुत ही सोचते सकुचाते तीनों का नाम लिया। इस देश में राजीव रंजन जैसे एक पत्रकार, जो माहौल क्या है लेकर के आते हैं न्यूज 24 पर, बेहद लोकप्रिय उनका शो। आज उस व्यक्ति, उनका ट्वीट पढ़ लीजिए, उन्होंने मनमोहन सिंह से तुलना की है चंपत राय की, और मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार उन्होंने चंपत राय को बताया है। वो कह रहे हैं कि जैसे मनमोहन सिंह उनकी नजर में ईमानदार थे, वैसे चंपत राय ईमानदार है। ये स्थिति है।
देखिए मुझे चंपत राय का तो नहीं मालूम, लेकिन मनमोहन सिंह को मैंने नजदीक से देखा है और उनके काम को हम सभी ने देखा है। वो इस देश के यूजीसी के चेयरमैन थे, प्रोफेसर थे जेएनयू में, इकोनॉमिक्स के एक बड़े जानकार व्यक्ति थे, कैसे ज्ञाता थे जिनको पूरा दुनिया सम्मान करती है। और मनमोहन सिंह जी का चंपत से कंपैरिजन करना एक बहुत बड़ी मूर्खता भी है, और अगर उन्होंने किया है तो इसकी मैं व्यक्तिगत तौर पर यहाँ निंदा करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। चंपत राय जो भी कर रहे हों उनको बहुत पहले ये चीजें स्पष्ट होके बतानी चाहिए थी भाई। 50 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदी या 2 करोड़ में जमीन खरीदी, उसी ट्रस्ट को इन्होंने, वही अंदर के लोगों ने 18-18 करोड़ में बेची है। तो क्या उसमें भी ये मुन्नू टुन्नू और लवकुश मिश्रा और तन्मय मिश्रा और क्या मिश्रा है, ये सब शामिल है? जमीन भी वही खरीदवा रहे थे। आप समझिए एक एक इंच इन लोगों ने लूट लिया है। अयोध्या, इन लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म का मतलब क्या होता है रामप्रकाश जी? धर्म का मतलब है प्रेम, धर्म का मतलब है सम्मान, धर्म का मतलब है समानता, धर्म का मतलब है बिना शर्त एक दूसरे को प्रेम करना, समान उससे व्यवहार करना, समानता जो आपको सिखाए वो धर्म है। धर्म का मतलब ये थोड़ा ही है कि टीका लगाए, जाके झूठ मूठ का पाखंड करे, जाए वहां आधा घंटा का झूठ मूठ का चिंतन करे, उसका वीडियो टेलीकास्ट करवाए और यहाँ बैठा हुआ है उपवास रखे, व्रत रखे, ये सब बोगस चीजें हैं, ये सब बेकार की चीजें। और आज से नहीं, 8वीं शताब्दी से दक्षिण भारत के संतों ने, चाहे वो अपार थे, अलवार थे, तमाम संत थे, पूरी परंपरा रही है। उत्तर के संतों ने बार बार इस पर चोट की। इस्लाम के सूफी संतों ने भी कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, बीच के लोगों को, बिचौलियों की क्या जरूरत है। तो ये जो बिचौलिए थे, इन्होंने इतना, इनके मुंह में खून लग चुका था कि ये हर तरह से इन्होंने हलक से लोगों की जान निकाल ली है और उन्होंने धर्म को अल्टीमेट मतलब फाइनल क्षति पहुंचाई है। इतनी ज्यादा क्षति पहुंचाई है कि मैं देख रहा था कि अब लोग जो है वो राम मंदिर में जाना उनका कम हो गया, जाना नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि आप वो पैसा जो आप चढ़ावे में चढ़ाते हो अपनी आस्था में, पहले उसको अपने आसपास के मंदिरों में चढ़ाओ ना, तो अपने बच्चों पे खर्च करो, उनके स्वास्थ्य पे, पढ़ाई पे। बच्चे भी भगवान की कृति हैं, निर्मिति हैं, भगवान ने उसी प्रकृति ने बनाया है, जो अंतिम सत्य अल्टीमेट रियलिटी है उसी ने बनाया है। और उसी अल्टीमेट रियलिटी के ये सभी रिफ्लेक्शंस हैं। अगर मनुष्य से जो प्रेम नहीं कर सकता है वो भगवान की कभी सेवा ही नहीं कर सकता है। जो किसी को छोटा बड़ा समझे, जो अहंकार में डूबा रहे, जो दूसरों को ठगने पे लगा रहे, जो इन तरह की गलत चीजों को फैला के धर्म की आड़ में बैठ के राजनीति से सत्ता में आ जाए और सत्ता में दिन रात यही एक दूसरे को प्रताड़ित करता रहे, जो हिंदू मुसलमान करे, वो कभी धार्मिक हो सकता है? असंभव है। तो ये लोग कभी धार्मिक थे नहीं, धर्म के ठेकेदार थे और इन्होंने बस ये एक्सपोज हुए। एक्चुअली हम लोगों के लिए ये पहले से ही एक माने बोगस लोग थे, नकली लोग थे, झूठे थे और धर्म को चूना लगाने वाले थे। आज बस आम आदमी की आंख से पर्दा हटा है तो उनको महसूस हो रहा है कि अरे ये तो पीठ में खंजर घोपा गया है। ये खंजर ये आपको और भी घोपेंगे अगर आप धर्म को अपने हिसाब से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि आप मंदिर जाइए, दर्शन करिए, जो आपको स्वेच्छा से लगे उसको दीजिए, चढ़ाइए फूल और जो भी चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये इन पाखंडों में और इस तरह की चीजों में फंसना निहायत ही मूर्खतापूर्ण काम है और ये आगे रुकेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और इस देश का, समाज का विकास अच्छे अस्पतालों से, स्कूलों से और मनुष्यता का मतलब, जब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव रुकेगा, जातिवाद रुकेगा, व्यक्तियों से घृणा का भाव धीरे धीरे कम होगा और इस तरह से देश प्रगति के रास्ते पे जाएगा और अध्यात्म धर्म की भी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, बेहतरी होगी। ये घंटा बजाने से और दूसरी तरह की चीजें जिनका कोई मतलब जिसमें कोई तार्किकता नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा रामप्रकाश जी। इसलिए याद रखिएगा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी और भी रहस्य बहुत दबे हुए हैं और इतने बड़े रहस्य हैं कि जब सीधे पैसा पहुंच रहा था तो वो कैसे पता चल जाएगा आपको? पैसा ये जो कंकाल है ना, वो आपको तब दिखेंगे जब सत्ता यहाँ से बदल जाएगी। एक एक पाई का हिसाब आपको दिखेगा, वो दिखेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। और जब ये पूरा देश जो है एक दो उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रखा जा चुका है, तो आप समझिए कि पैसा कहाँ तक पहुंच रहा था और किस काम में यूज हो रहा था। ये पैसा पहुंच रहा था, पैसे का उपयोग हो रहा था और इस पैसे का उपयोग इस देश में लोकतंत्र, चुनाव और
जिस किसी भी चीज के दमन में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जो आपने पहला सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश चुनाव को जोड़कर, उत्तर प्रदेश चुनाव में देखिए यही कुंदरकी हुआ, यही सब कुछ हुआ। इस चुनाव में माने आने वाले चुनाव में, चाहे वो पिछले चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, बंगाल का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, चुनाव थे ही नहीं, ये भी चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र अब अंतिम आईसीयू में है और सीसीयू में अब जाएगा, इंटेंसिव से क्रिटिकल केयर यूनिट में जाएगा और उसके बाद अब दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अब कुछ दूसरा ही अगर होगा तो जान बचेगी, नहीं तो लोकतंत्र मुझे तो मरते हुए दिख रहा है।